हेलो दोस्तों, अगर निफ्टी की बात करें कि कल निफ्टी कहाँ काम-काज कर सकती है उसके बारे में कुछ डिटेल में बात करते हैं। देखो, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी को अगर हम देखें तो निफ्टी के लिए जो ज़ोन है वो 24,500 का ज़ोन है। वो एक सपोर्ट का ज़ोन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन है। देखो, निफ्टी ने ऑलरेडी आज के दिन भी इसी जगह पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद में बाहर इसे फिर ऊपर की साइड में ले गए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। इस जगह से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। निफ्टी जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती तब तक इसमें हम ये नहीं मान सकते कि इसका ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी ये देखो इस जगह से रिजेक्शन लेके बार बार इसी जगह से रिजेक्शन लेके नीचे की साइड में निफ्टी धीरे धीरे करके आ रही है। देखो, अब ये इसी जोन के पास से कल अगर बाई चांस कल मान लो निफ्टी इस जगह के पास में ओपन होती है, अगर निफ्टी इस 24,800 के जोन को ब्रेक कर देती है तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस रख के ऊपर की साइड में 24,850 तक हमारा पहला टारगेट, 24,900 तक हमारा दूसरा टारगेट हो सकता है। अगर निफ्टी इसी जोन के पास में गैप अप ओपन होती है, 24,800 के पास में गैप अप ओपन होती है, अगर इस चीज़ को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद में तब हम नीचे के साइड में अपना टारगेट 24,600 तक, 610 तक हमारा नीचे की साइड में टारगेट, फर्स्ट टारगेट। और अगर ये इस जोन को ब्रेक कर देती 24,550 तक हमें सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये देखो, निफ्टी अभी इस रेंज के अंदर में चल रही है, निफ्टी इस रेंज के अंदर में चल रही है। बार बार देखो इस जोन के पास से ऐसे यहाँ से रिजेक्शन लेती है और इसके बाद में यहाँ से सपोर्ट लेती है, रिजेक्शन सपोर्ट, इस तरह करके निफ्टी ऑलरेडी लगभग 26 तारीख से मूव कर रही है। इस तरह करके जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करती तब तक हमें बड़े मूव देखने को नहीं मिल सकते। निफ्टी का जो अगर हम 15 मिनट पे बात करें तो उसका जो ट्रेंड है वो नीचे की साइड में है। तो अब देखते हैं कि निफ्टी कल कैसे कामकाज कर सकती है। इसे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर देते हैं। देखो, अगर आप जी की बात करें निफ्टी की तो निफ्टी ने देखो ऑलरेडी सबसे पहले निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई, ओपन होने के बाद में इसने एक 5 मिनट की रेड कैंडल बनाई। रेड कैंडल बनाने के बाद में एक थोड़ी सी सेलिंग देखने को हमें ज़रूर मिली, पर यहाँ से बायर ने 24,500 का जोन ब्रेक नहीं होने दिया और यहाँ से धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन बनाकर बायर ऊपर की साइड में इसे लेके चले गए। और इसके बाद में एक चीज़ और नोट करने की वाली है, यहाँ पर इसने ऑलरेडी 2 बार यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में देखो इसके बाद में बायर फिर इसे खींचकर ऊपर की साइड में ले गए। देखो, अगर बात करें निफ्टी की, निफ्टी के लिए एक तो ये जो जोन है, ये अगर निफ्टी इसी जोन के अंदर आज की क्लोजिंग के पास में ओपन होती है, ओपन होने के बाद में अगर मूव ऊपर की साइड में करके इस जोन को ब्रेक करती है तो हमारा पहला टारगेट 24,800 तक होगा और सेकंड टारगेट हमारा 24,880 तक हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होगा। और अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करती है, नीचे की साइड में अगर ब्रेक करती है तो हमारा नीचे की साइड में टारगेट 24,550 तक पहला टारगेट हमारा नीचे की साइड में होगा। अगर बाई चांस निफ्टी निफ्टी अगर बाई चांस निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लो आज निफ्टी इस जगह पर 24, अगर निफ्टी इस जोन से नीचे गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लो निफ्टी 24,650-40 के पास में ओपन हो जाती है, ओपन होने के लिए ओपन हो जाती है, ये जो जोन है, ये जो जोन है निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का जोन बन जाएगा। और अगर यहाँ पर हमें कोई भी सेलिंग कैंडल नजर आती है तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस रख के नीचे की साइड में ट्रेड लेंगे और फिर वही हमारा नीचे की साइड में टारगेट 24,550 तक हमारा पहला टारगेट। अगर देखो निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, अगर बाई चांस निफ्टी 24,720 के पास ओपन हो जाती है, इस जोन के पास में ओपन हो जाती है, अगर निफ्टी इस जोन के पास में जाती है और यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाकर इस जोन को ब्रेक करती है तो हमारा पहला टारगेट 24,880 तक हमारा पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर निफ्टी प्राइस एक्शन नहीं बनाती और कोई सेलिंग लंबी विक वाली कैंडल देती है तो हम नीचे की साइड में छोटा सा स्टॉप लॉस रख के नीचे की साइड में ट्रेड लेंगे। तो जैसे भी मेरा व्यू बनता था मैंने आपको बता दिया। प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, ताकि आने वाले समय में आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना के दे सकूं। तो थैंक यू। देखो, ये एक चीज़ और यहाँ पर नोट करने वाली है, ये 24,800 का जोन है और ये जो 24,680 का जोन है, ये जो जोन है इसमें निफ्टी का बड़ा मूव नहीं हो पाता। अगर निफ्टी इसी जोन के अंदर ओपन हो जाती है तो देखो, अगर इस जोन के बीच में निफ्टी ऑलरेडी कई दिनों से निफ्टी इसी जोन के अंदर में चल रही है, देखे तो 27, 28, 29 और उसके बाद में आप अभी भी देख रहे हो आज भी इसी जोन के बीच में आके फिर निफ्टी फंस गई। अगर कल भी इसी के बीच में रही तो हमें बड़े मूव देखने को नहीं मिल सकते। तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, ताकि आने वाले समय में क्या आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना के आपको दे सकूँ। थैंक यू।